नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज कोई पॉलिटिकल चर्चा हम नहीं करना चाहते। आज कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी जुड़ेंगे और लोगों को कमाई के रास्ते भी दिखेंगे। अयोध्या, पवित्र जन्मभूमि। अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, अब तो भगवान राम विराज ही गए और इतने लाख श्रद्धालु रोज दर्शन को पहुंच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है थोड़ा रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वीआईपी वीवीआईपी एक हफ्ते पहले बताइए। और कई बार जो वहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एजेंसियां हैं उन्हें तरह तरह के प्रयोग करने पड़ रहे हैं। और अयोध्या में अब तो अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बनकर जमीन बेच रहे हैं। मैंने 2 दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में विज्ञापन देखा, 1,39,00,000 मतलब करीब करीब 1,40,00,000 और वह भी 1200 कुछ स्क्वायर फीट का। अपने यहाँ बिहार में 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। तो अयोध्या के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, इसके पहले काशी, प्रयागराज की उत्तर प्रदेश एक ऐसा टूरिस्ट स्टेट बनता जा रहा है जो सभी को पीछे छोड़ देगा। अभी हमें जानकारी है, जो डाटा है, कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु या दर्शन को लोग जाते हैं अमृतसर, गोल्डन टेम्पल और फिर तिरुपति। तो जब कोई धार्मिक शहर बसता है या बनता है या उसे डेवलप किया जाता है तो इकोनॉमी ऐसे ही सुधर जाती है। अब देखिए ना, वाराणसी की क्या स्थिति है। वाराणसी में आप होटल तलाशिए, जो होटल आपको 5,000 रुपए में मिलते थे, 4,000 रुपए में मिलते थे, उसकी कीमत आज 20,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, 15,000 रुपए है और फिर भी समय पर नहीं मिल रहा है। मैं आपसे चर्चा करने के पहले वाराणसी के ताज नरेश्वर होटल, काशी नरेश की कोठी में यह होटल बना है। मैंने तलाशा अगले हफ्ते यह होटल कितने में मिलेगा। कीमत बताई गई पर नाइट 85,744 रुपए, 85,744। इसके बाद जीएसटी मतलब करीब करीब लाख रुपए हो गए। ताज गंगेश वाराणसी 19,258 रुपए, ये भी करीब करीब 22,000 रुपए होंगे। क्लार्क्स 15,013 रुपए, रेडिसन सोल्ड आउट। तो यह जो अयोध्या, लोग कह रहे हैं अयोध्या में जो अभी कुछ भी लगा देगा, 1 करोड़ लगाएगा, अगले 5 साल में 10 करोड़ पाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस दिन से ही अयोध्या पर नजरें डाल दी थी और लोगों ने संपत्ति बनाई थी। अयोध्या को हम ऐसे भी देखते हैं, पता ही है भगवान राम का ससुराल बिहार में है। यह बदकिस्मती है कि पुनौरा धाम को हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। महाबोधि टेम्पल बोधगया में है, शहर तो बस गया लेकिन कनेक्टिविटी और शहर में ट्रैफिक, यह एक समस्या, या यूं कहें कि शहर की चहल पहल हमने वाराणसी में भी देखा। वाराणसी सबसे पुराने शहरों में है, सकरी सकरी गलियां हैं, लेकिन हमने ये देखा कहीं जाम नहीं लगा। पुलिस ऐसे मुस्तैद है कि गाड़ियां रुक नहीं रही है, चल रही है, स्पीड भले ही कम हो। और जिधर मैं 1 तारीख को था, मंदिर के रास्ते पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिए गए थे कि आप पैदल जाइए। तो अयोध्या, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ भी लगाइए पाइएगा बेहिसाब भगवान राम का प्रसाद, और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनेगा जहां अयोध्या, मथुरा तो कहा जा रहा है कि अभी तो काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो अभी केवल अयोध्या से, काशी से और प्रयागराज से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ चुका है। क्या देखते हैं, हम निवेशकों के लिए भी जानना चाहते हैं और यह भी समझना चाहते हैं कि अयोध्या का डेवलपमेंट, एक पुराना शहर, कैसे कायाकल्प हो रहा है। जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने कहा कि आज आप राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जी। सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हम्म। राजनीति का पार्ट है जो लेकिन आप अर्थव्यवस्था सुधर जा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो कुछ भी अयोध्या में आप आज देख रहे हैं
और जो जी भविष्य की संभावनाएं बताई जा रही हैं वो राजनीति की वजह से है, एक राजनीतिक सोच की वजह जी से है। हम्म वाराणसी में जो देखा सब लोगों ने, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद जो वहां चेंजेज आए हैं वो राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। अभी महाकाल लोक आपने उज्जैन में जो जिसका उद्घाटन हुआ, ये सब एक राजनीति का पार्ट है। और हम्म राजनीति की वजह से ही, एक प्रशासनिक और राजनीतिक सोच की वजह से आज ये स्थिति बनी है जो आप ये कहने की स्थिति में है कि जो लगाएगा सो कई गुना ज्यादा पाएगा। जी अभी अगर अयोध्या से ही शुरू करें हम लोग, उत्तर प्रदेश के लिए आपने जी कहा ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। एक हम्म समय था हम लोग एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते थे किसी को, एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था किसी को उलझा देने के लिए कुछ दिन पहले तक, कि देश में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट कौन सा है। तो सबका हम्म पहला जवाब होता था कि कर्नाटक है, कोई कहता था कि आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद और बेंगलुरु की वजह से लोग ऐसा कहते थे। इसका जी सही जवाब होता था कि उत्तर प्रदेश है। सिर्फ अच्छा एक शहर, सिर्फ एक शहर नोएडा की वजह से, जो सैटेलाइट सिटी है, जी राजधानी से जो हम्म सटा हुआ एनसीआर का इलाका है, वहां जी सॉफ्टवेयर की इतनी कंपनियां थी कि उसकी वजह से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ देता था। सिर्फ एक शहर, हम्म एक शहर की जी इस तरह से डिजाइनिंग हुई है, इस तरह से उसका विकास हुआ है, इस तरह से उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग हुई है कि वो शहर एक समय, उस एक शहर की वजह से सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट हो गया था उत्तर प्रदेश। अभी हम्म जो स्थिति है, आप हम एकदम जी एक्सट्रीम पूरब, हम अभी बात करेंगे अयोध्या की, और एकदम पश्चिम जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, आज जी इंच में जमीन बिक रही है। वहां वर्ग फुट में तो पहले बिकता था, अब इंच में जमीन बिकने की स्थिति आ गई। इंच में जमीन बिक रही है। ये स्थिति आ गई है जब से जेवर एयरपोर्ट की बात हुई है, इंच में जमीन बिक रही है। जब जी से जमुना एक्सप्रेसवे बना, एक ताज एक्सप्रेसवे पहले से था, जमुना एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ और जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और उसका पहला चरण इसी साल शुरू हो जाना है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, अब जी एकदम पूरब चलिए, जो अयोध्या की बात आपने कही, अभी एक आंकड़ा हम्म हम आज देख रहे थे कि 3.5 से 4 लाख आदमी जाता था साल में अयोध्या। जी 2019 से पहले 3.5 4 लाख आदमी जाता था अयोध्या, और जी फैसला आया है 19 के अंत में। और 20 हम्म से जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जो बदलाव शुरू नहीं, मैं हुआ है, देख रहा हूँ 2017 में 28 लाख लोग गए थे और अब 2 करोड़ 4 लाख लोग। 2 करोड़ लोग, 2022-23 का आंकड़ा है 2 करोड़ आदमी का, कि जी 2 करोड़ आदमी। 2 करोड़ आदमी 22-23 में है। जी अब आप 24 के आंकड़े तो छोड़ दीजिए, 24 का आंकड़ा जब एक दिन में 5 लाख 6 लाख आदमी का है, तो 24 का आंकड़ा जी तो कितना जाएगा हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हम्म खुद हम्म हम्म भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुमान लगाया था, जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसका जो अनुमान था, वो अनुमान था कि अगले 2 महीने में 50 लाख आदमी को ले आना है। एक अनुमान था कि हर दिन 1 लाख आदमी को जी वहां पहुंचना है, हम्म हर दिन 1 लाख हम्म आदमी का अनुमान था। और जब से दर्शन शुरू हुआ है मंगलवार को, सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंगलवार को दर्शन जब से शुरू हुआ आम आदमी के लिए, पांच जी लाख 6 लाख आदमी गया है रोज। हम्म सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था पहले दिन धराशायी हो गई। ये तो संयोग था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए वहां और उनको खुद माइक संभालना पड़ा। आप कल्पना करिए, जो मुख्यमंत्री है देश के सबसे बड़े प्रदेश का, और जी हिंदुओं के एक सबसे बड़े पीठ का महंत है, गोरक्षा पीठ के हम्म महंत है वो माइक लेकर जी के लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि आप इधर से लाइन लगाइए, आप इधर से आइए, आप धीरज रखिए। और 4-4 5-5 घंटे इस ठंड में, इस कड़ाके की सर्दी में, 3.5 डिग्री टेम्परेचर में लोग 5-5 घंटे बैठे रह गए। रात बिल्कुल में 8 बजे के बाद भीड़ कुछ कम हुई, तब भी 45 मिनट से 1 घंटे में दर्शन हुआ एक आदमी। तो जी 5 लाख 6 लाख आदमी, आप 5 लाख 4 लाख औसत पकड़िए तो 1 करोड़ से ऊपर आदमी आएगा हर महीने। उस हम्म जगह पर जहां आप बता रहे हैं कि 28 लाख, हमने एक उसके पहले का हो सकता है वो आंकड़ा हो 3-4 लाख का, नहीं, लेकिन मैं देखिए वाराणसी का बताना चाहता हूं कि वाराणसी में 2017 में 62 लाख लोग गए थे और 2023 में 8 करोड़ 42 लाख लोग गए। ये जो काशी कॉरिडोर का एक वो चमत्कार है, जो काशी काशी कॉरिडोर जी हुआ, जो सुविधाएं वहां विकसित हुई, और जिस तरह की जी ब्रांडिंग होती है, एक प्रधानमंत्री खुद ही अगर किसी चीज की ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र हम्म मोदी की वो तस्वीर और वो वीडियो आप देखिए, जो हर आदमी के जहन में होगी कि वो गंगा में डुबकी लगा करके और जलपात्र हाथ में लेकर के और जा रहे हैं काशी विश्वनाथ की तरफ। तो जी वो बिल्कुल एक जो छवि बनती है। हम्म बनारस की स्थिति क्या है? बनारस पहले से बहुत चर्चित रहा है दुनिया की नजरों में। एक तो उसके हम्म बारे में एक धारणा है कि इस धरती पर सबसे पुराना शहर है, लेकिन उसकी एक मिस्टिक सी इमेज, एक शहर की जो इमेज होती है, एक रहस्यमय सी छवि एक शहर की होती है, और उसके बारे में दुनिया में बहुत कुछ लिखा गया है। जी डायना एल एक बहुत हम्म बड़ी राइटर है, लेखिका है, जिन्होंने सेक्रेट हम्म, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नाम से बड़ी चर्चित किताब लिखी है। उन्होंने जी वाराणसी पर किताब लिखी है, सिटी ऑफ लाइट, और वो किताब हम्म इतनी बिकने वाली किताब है।
आते हैं लोग दुनिया से, तो वो किताब लेकर के आते हैं या पढ़ के आते हैं लोग। तो उस शहर के जी बारे में पहले से ग्लोबल धारणा थी, तब भी वहां 60-62 लाख लोग जाते थे, अब सीधा 8.5 करोड़ हो गए लोग। जी, तो 8.5 करोड़। ये जो वाराणसी की स्थिति, वो स्थिति है, उससे ज्यादा देखिएगा आप स्थिति, उससे ज्यादा लोगों का की आवाजाही, उससे ज्यादा लोगों का वहां इन्वेस्टमेंट, ये सब अयोध्या में होने वाला है। क्योंकि अयोध्या में होने वाला है। अयोध्या को सिर्फ, वाराणसी को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखा जाता है कि भगवान शिव की नगरी है, तो ये जी धार्मिक उसका महत्व है वहां। लेकिन अयोध्या एक धार्मिक महत्व भी है और एक सांस्कृतिक हम्म, महत्व उसका ज्यादा बड़ा है, जो एक जी कल्चरल को एक इमेज दी गई है, और उससे उसके साथ एक इतिहास जुड़ गया। वो इतिहास की 1556 में या उसके आसपास जो मीर बाकी ने, वो बाबरी मुगल साम्राज्य के एक सेनापति ने तोड़ करके, वहां मंदिर तोड़ करके और मस्जिद बनाया था, और उसको रिक्लेम किया है हम लोगों ने, मतलब हिंदुओं ने। जी और ये कि ये हिंदू हम्म, पुनर्जागरण से जुड़ गया, हिंदू पुनरुत्थान से जुड़ हम्म, गया। तो एक धर्म का मामला है, इतिहास का मामला है, और उसके साथ साथ वो अपने कल्चर का मामला है। तो उसकी स्थिति अलग हो गई है, और सरयू के किनारे है, जी ऐसी जगह पर है जहां विस्तार की गुंजाइश अपेक्षाकृत वाराणसी के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि आसपास के जो हम्म, जिले हैं, चाहे आप फैजाबाद देखिए, जो फैजाबाद जिला है, या गोंडा और बस्ती देखिए, उधर बढ़ सकता है शहर। मतलब अगर शहर कोई जी आदमी, क्योंकि ये तो सारे पुराने शहरों की तो स्थिति ऐसी रहती है कि वहां ज्यादा नहीं जगह नहीं होती है, और ये उत्तर भारत के सभी हिंदू तीर्थों की एक समस्या रही है कि वहां जगह जी बहुत कम होता है हर जगह, और बहुत कंजस्टेड शहर बसा हुआ है, बड़ा अवैज्ञानिक तरीके से और बहुत हैफाजत तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से शहर बसे हुए हैं। तो जी इसलिए नया शहर बसाने की गुंजाइश है, उसके आसपास अगर जगह मिलती है। अभी जो आपने कहा हम्म, कि अमिताभ बच्चन की जमीन वाला आपने जिक्र किया, ये वहां से थोड़ी दूर हटके मंदिर परिसर से कोई 15-20 मिनट की दूरी पर, ये एक 51 एकड़ का एक पूरा लैंड एरिया डेवलप किया जा रहा है, जो एक बड़े बिल्डर है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, जिन्होंने जी एक नया ही रियल एस्टेट के सेक्टर में एक नया प्रयोग किया है। वो मुंबई हम्म, से 150 किलोमीटर दूर जाकर के प्लॉट काट के जमीन बेच रहे हैं, ऐसी जगह जो एकदम ऐसा ऐसी जगह है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया लोगों ने, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, समुद्र के जी किनारे है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र हम्म, आधे से ज्यादा हिस्से में तो समुद्र का किनारा लगता है। तो आप हम्म, समुद्र के किनारे तो कहीं भी रहिए, मुंबई से आप 100 किलोमीटर दूर अलीबाग में रहिए, या रायगढ़ जिले में कहीं और जाकर के रहिए, उससे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर और रहिए, उसका आनंद तो वही जी है समुद्र के किनारे रहने का। तो बिल्कुल वो 150 किलोमीटर दूर वहां से अभिनंदन लोढ़ा जमीन बेच रही है, वो रियल एस्टेट कंपनी गोवा में जमीन बेच रही है, गोवा और पणजी से आगे जाकर के। तो उन लोगों हम्म, ने ये इसकी संभावना समझ ली थी 2019 में, ये फैसला आने के बाद, और शहर से थोड़ी दूर हट करके जमुना सरयू के किनारे आप कहीं भी बसा लीजिए, वो तो एक पवित्र नगरी है। जब आप अयोध्या उस क्षेत्र में चले गए, तो आप भगवान की नगरी में, भगवान राम की नगरी में। तो वहां जी जमीन का ये देखिए कि हम लोग के हिसाब से जो 1 कट्ठा जमीन है, वो 1.5 करोड़ से ऊपर उसका रेट है। हम्म, तो ये और पहले तो ये खबर आई थी, और ज्यादा की खबर आई थी। अमिताभ बच्चन जी ने खुद जो जमीन खरीदी थी, उसकी खबर आई थी कि 10,000 स्क्वायर फीट उन्होंने 14 करोड़ में खरीदी है। तो हम्म, अब जो भी रेट हो उसका, वो तो खैर वो एक बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस है। लेकिन इसके बहुत ही फ्लरिश होने की संभावना है वहां, रियल एस्टेट का काम, चूंकि हर जगह से लोग जा करके, अब अयोध्या में तो बसना किसी का भी सपना हो सकता है, या अयोध्या जी जाना, भगवान राम की जो प्रतिमा विराजमान हुई है, और जो जिस तरह का मंदिर बना है, और उसका जो सिग्निफिकेंस बताया गया है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। तो अब हम्म, वो उन सबकी तो सबका पवित्र तीर्थ है वो, तो वहां तो सबको जी जाना है। एक बार भी अगर सब आदमी जाने की सोचे, तो आप सोचिए कितने वर्षों तक वहां कैसी भीड़ लगी रहेगी। मुश्किल अब ये है, जो आप हम लोग जिस चीज पर बात कर रहे हैं वहां अयोध्या को लेकर के, हम्म, वो ये है कि जमीन वहां बहुत कम हो गई है। पिछले 5 साल का जो डेवलपमेंट है, 4 साल का, उस जमीन को हम्म, लेकर के वहां बहुत ज्यादा मारामारी हो गई है। तो आप जानते हैं, ये हर शहर का ही किस्सा है, हर शहर में जमीन की बिल्कुल बहुत मारामारी हो गई है। तो हम्म, हमने, जब आपने कहा कि अयोध्या पर हम लोग बात करेंगे, तो हमने कुछ लोगों से बात की कि भाई क्या स्थिति है वहाँ जी अयोध्या में। उनका हम्म, कहना है कि मैक्सिमम जमीन जो है, वो किसी न किसी तरह के विवाद में डाल दी है लोगों ने। सारे जो अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, वो एक्टिव हो गए। उन लोगों ने जमीनें हम्म, रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी, पुराने लोगों को खोज करके, किसी के बाप दादा परदादा, किसी की कागज किसी का निकाल करके, बिकी हुई जमीनों जी की भी दोबारा रजिस्ट्री वगैरह शुरू हो गई। ये सब बहुत खेल हुआ है, जो लैंड माफिया हर हम्म, जगह करता है। उसके जी बाद आप थोड़ा शहर से बाहर निकलिए, तो ये सुनने को मिला वहां की
ये जो अभी गोंडा के स्ट्रॉन्ग मैन है, जिन जो कुश्ती को लेकर के जिनका बड़ा विवाद है, ब्रजभूषण शरण सिंह का, उनकी काफी हम्म। जमीनें हैं। उनकी जी काफी जमीनें हैं और उनके करीबी लोगों ने बहुत सारी जमीनें वहां ले रखी है। इसी तरह से हम्म। फैजाबाद के जो एमपी हैं लल्लू सिंह, उनके काफी लोगों की जमीनें हैं वहां। जो अयोध्या के आंदोलन से जुड़े पुराने लोग जो आसपास के हैं, विनय कटियार वगैरह लोग, उन सब की भी जमीनें काफी है आसपास में। तो ये सब लोगों जी ने हो सकता है कि पहले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हो या ऐसे भी ले लिया हो, चूंकि आसपास के लोग हैं। लेकिन अब वो मिट्टी के मूल जो जमीन थी, उस पर मुंहमांगी कीमत मिल रही है। उसकी आप जो कीमत बोल दीजिए, और अगर जमीन ठीक है, जमीन में अगर हम्म। लिटिगेशन नहीं है, तब तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जा रही है। तो ये जो जी हमने शुरू में कहा, ये सब एक पॉलिटिकल विजन की वजह से हुआ है, कि एक जी पॉलिटिकल विजन की वजह से आज ये स्थिति है कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर बस्ती जिले की जमीनें जो हैं वो सोने के भाव बिकने लगी। क्योंकि अब अभी जो देखिए ना अयोध्या कि जो लोग गए हुए हैं, वहां उन लोगों ने जी देखा है कि मंदिर के आसपास जो है बहुत सारी ठाकुरबाड़ी बनी हुई है। ठाकुरबाड़ी का मतलब है कि धर्मशाला टाइप की चीजें वहां बनी हुई हैं काफी हम्म। सारी, जिसमें ठाकुर जी स्थापित हैं और लोग जी रहते हैं। वहीं जाकर के लोग रुकते थे, वहीं रुकते हैं, रहते हैं। अगर उन जमीनों का अगर अधिग्रहण नहीं होता है, उनका अगर एक प्लान्ड वे में डेवलप करने के लिए, तो आसपास तो जगह नहीं मिलनी है। फिर जिसको मिलनी है हम्म। जगह, वो दूर जाकर के मिलनी है, मंदिर से थोड़ा दूर जाके मिलनी है। जी तो देखिए ना, आप तो ताज होटल पहुंच रहा है, मैरियट पहुंच रहा है, आईटीसी पहुंच रहा है, सारे सारे वहां पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से उस कॉरिडोर को या आसपास के इलाके को भी, हमने आज ही अखबारों में पढ़ा कि अयोध्या के पास ही बर्थ प्लेस है वो अक्षरधाम वाले फाउंडर स्वामी नारायण साहब का भी। तो इस तरीके से कैसे एक स्मॉल टाउन को डिजाइन किया गया, और बिग आइडियाज के साथ, कि कैसे अध्यात्म को, और आपने देखा ही कि एयरपोर्ट किस तरीके से डेवलप किया गया। अभी तो ठीक है, डोमेस्टिक एयरलाइंस ने ऑपरेट करना शुरू किया है, अगले साल से वो इंटरनेशनल हो जाएगा, दुनिया भर से पर्यटक आएंगे। स्टेशन को सुधार दिया गया, स्टेशन का कायाकल्प हो गया। तो देखिए, मैं एक फिगर देख रहा था वाराणसी के बारे में, तो हमने कहा ही कि अयोध्या में 2 करोड़ 4 लाख लोग गए 2023 में। अब इसकी संख्या कही जा रही है कि इतनी बढ़ जाएगी कि पूछिए मत। और सारे होटल्स आ रहे हैं। उसके अलावा वहां जो बाकी, मतलब कहने वाले लोग कह रहे हैं कि यदि आपको एक गुमटी की भी जगह मिल गई तो आप माला माल हो जाएंगे। तो ये एक छोटे से शहर को, पुराने से शहर को, और बिहार का कनेक्शन तो हम बार, मैं कल ही देख रहा था कि वहां कौन कौन सा मंदिर नहीं है। गया मंदिर, मोतिहारी मंदिर, पटना मंदिर, नालंदा मंदिर। और यह भी मैं सुन रहा था, देख रहा था कि आज जिस अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, कि कई ऐसे साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, जो 10 साल पहले गए हैं मंदिर को खरीद लिए, लेकिन अब तो कुछ भी खरीद पाना, कि पटना के एक बहुत बड़े वकील हैं, हम कह सकते हैं सबसे बड़े वकील हैं, अभी 3 दिनों पहले उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा मन तो अब ज्ञानेश्वर करता है कि चलकर अयोध्या में ही बस जाए। तो ये सारी बातें, और तो सोचने की बात है। अब क्या आपको लगता है कि इस टाउन को किस आइडियाज के तहत डेवलप किया जा रहा है? जी जी। देखिए, अभी आपने 2-3 बातें कही, उस जो डेवलप करने का तरीका, जो धार्मिक शहरों को डेवलप करने का कारण है, जो उसके पीछे की सोच है। देखिए, भारत हम्म। में पर्यटन का मतलब तीर्थाटन होता है। जी आप अपने यहाँ से, बिहार से, हमारे यहाँ से, या कहीं से भी लोग निकलते हैं, तो अब तो चीजें थोड़ी बदली हैं 8-10 साल में। हम्म। लेकिन इसके पहले कोई गोवा नहीं जाता था। लेकिन हम्म। वैष्णो देवी जाने वालों की भीड़ होती थी, ट्रेनें भरी रहती थी, बिहार से निकल के लोग वैष्णो देवी जाते थे। जी। काम करने जाते थे लोग, घूमने जाने का हम्म। अभी भी आप देखिए कि आप पूछिए कितने लोग जाते हैं वहां। अपने यहाँ से बहुत कम लोग जाते होंगे ऊटी घूमने या कोडाई कनाल घूमने। हाँ। केरल और मैसूर कम जाते हैं लोग घूमने। लेकिन तिरुपति के मंदिर के लिए जाते हैं लोग, रामेश्वरम जाते हैं जी। लोग। आंख के हम्म। इलाज के लिए शंकर नेत्रालय जाएंगे तो उसके साथ रामेश्वरम घूम के आएंगे, मदुरई घूम करके आएंगे जी। वो लोग, पूरी हम्म। जाकर के घूम के आएंगे। तो लोग तीर्थाटन के लिए निकलते थे। तो एक तो इस हम्म। बात को समझिए, इस इकोनॉमी को, पर्यटन की जो इकोनॉमी की बात होती है, उसको अपने यहाँ इसी नजरिए से देखना चाहिए है कि तीर्थाटन पर जाते हैं लोग। तो तीर्थ जी। स्थानों को अगर हम विकसित करते हैं तो उससे इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकते हैं। देखिए, उत्तर हम्म। प्रदेश तो जब से उत्तराखंड अलग हुआ, तो ये कहा गया, जो बिहार को लेकर के हुआ कि झारखंड अलग हो गया तो बिहार में क्या बचा। उस हम्म। समय ये कहा जाता था कि उत्तराखंड अलग हो गया तो अब उत्तराखंड के पास अपना क्या है जिसके दम पर वो उसकी इकोनॉमी चलेगी। तो उसी जी। समय लोगों ने ये समझ लिया कि उत्तराखंड के पास तीर्थ है, धाम है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है। उन हम्म। लोगों को ये बात समझ में आ गई और उस चीज को अगर
प्राकृतिक आपदा न आई होती, जिस तरह से केदारनाथ धाम जिस तरह से पूरा तहस नहस हुआ, नए सिरे से उसको बसाना पड़ा, लेकिन लोग समझ गए उत्तराखंड की इकोनॉमी आज चल रही है सिर्फ इन चीजों की वजह से। ये जो बाकी तमाम जो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट, एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट हैं और जो दूसरे रिसोर्ट बन रहे हैं, वो सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो इकोनॉमी चल रही है वो जी। बद्रीनाथ केदारनाथ से चल रही है, हरिद्वार और हम्म। ऋषिकेश से चल रही है, गंगोत्री और जमुनोत्री से चल रही है। तो उत्तराखंड के लोग जी। समझ गए कि उत्तर प्रदेश से हम्म। अलग होकर के भी हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है। बिहार के जो जी। नेता हुए, जब बिहार का डिवीजन हुआ और झारखंड अलग हुआ, तो ये छाती पीटते रहे कि सारे माइंस और सारे जो माइंस मिनरल्स थे हमारे, सारी फैक्ट्रीज तो चली गई, अब झारखंड में बिहार के पास क्या बचा? बालू बचा। हम्म। लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री तक कहते थे कि खाली बालू बचा बिहार में। तो बालू बेच रहे हैं सब लोग, उनकी पार्टी के भी और दूसरी पार्टियों के लोग भी, सब लोग बालू बचा तो बालू बेच रहे हैं। अगर विजन होता, दृष्टि होता, उस समय आप समझ जाते कि आपके पास जो इकोनॉमी, जिस चीज से आप इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं अपनी, वो आपके पास प्रचुर प्रचुर मात्रा में है। टेम्पल सिटी लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टेम्पल है। ये ठीक है कि वहां बनारस, अयोध्या और मथुरा जी। वही है, लेकिन तीन बड़े धर्मों का उद्गम स्थल है बिहार। तीन बड़े जी। धर्मों का, जिसके लोग, आपने कहा कि अमृतसर में सबसे ज्यादा लोग अभी जाते हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक पूरी दुनिया से अमृतसर आते हैं। तो गुरु हम्म। गोविंद सिंह की जन्मभूमि है बिहार, जहां गुरुद्वारा सिंह साहिब हमारे पटना साहिब में है। और गुरु गोविंद सिंह जो जी। सिखों के दसवें गुरु हुए, दशमेश गुरु, जिन्होंने सिख धर्म की का जो अभी मौजूदा तमाम जो चीजें हैं वो उन्होंने दी हुई हैं, वो आखिरी गुरु थे। तो उनकी जगह है वहां। तो हम लोग अगर चाहते तो सिख धर्म का हो गया, बौद्ध धर्म तो पूरा बना ही पटना बना साहिब बना पहुंचना, बना। आप तो बिहार के अजीत जी, पटना आ जाइए और फिर पटना सिटी पहुंचना कितना टेढ़ा काम है। गुरु है, और गुरु जहां तक है। हरमंदिर साहब है, वहां आप जानते ही हैं ना कोई होटल है ठहरने का। और पटना के होटलों की स्थिति, पटना में आज तक एक 5 स्टार होटल नहीं है। और जो पटना के होटल हैं भी, वो ओवर प्राइसिंग, मतलब जो बिल्कुल। उनकी सुविधाएं हैं। हाँ, तो पटना, आपने पटना साहिब की बात की, तो यह बात तो समझने की। अब देखिए, आपने वैष्णो देवी की बात की, जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, मैं भी जाता हूं। लोग कहते हैं वैष्णो देवी दर्शन के बाद भैरव देव का दर्शन करना चाहिए। और यह भी बात समझाई जाती है, इसकी ब्रांडिंग होती है कि 7 देवियों के दर्शन कीजिए। तो कोई कांगड़ा देवी के दर्शन को जाते हैं, कोई ज्वाला देवी के दर्शन को जाते हैं, और सभी जगह सुविधाएं हैं। और देखिए, भगवान राम का ससुराल बिहार में, सीता माई बिहार की, पुनौरा धाम। तो हम तो बराबरी में यह भी डेवलप करने की सोच ही नहीं पाए कि जो भगवान राम के दर्शन को जाए, उनके दर्शन तब पूर्ण होंगे जब वो सीता मैया का दर्शन कर लेंगे। तो यह बिहार के नेता, मतलब एक तरफ से टूरिज्म से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, और हम तो पिछड़ते ही जा रहे हैं। आप कह रहे हैं 3 धर्मों का उद्गम स्थल है। जी। तो वही उसी बात को हम अभी कनेक्ट कर रहे थे कि अगर पॉलिटिकल विजन होता, जो 2000 में डिवीजन के बाद जो उत्तराखंड ने जिस लाइन पर अपने को डेवलप किया, या जो चीजें वहां उस जो सोचा गया, उस तरह का हम्म। बिहार में भी अगर सोचा जाता, तो जी। एक हरमंदिर साहिब हो गया। आपने देखा सिख धर्म का वहां उससे जुड़ा हुआ पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते वहां। जी। बौद्ध धर्म का आप देखिए कि सब कुछ वहां बौद्ध धर्म में हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने उपदेश दिए, तमाम जगह उनके शिलालेख और वो सब लगे हुए हैं। उसके हम्म। अलावा जैन धर्म का है, सारे तीर्थंकर हमारे यहाँ हुए, और भगवान महावीर की जगह है वो। जी। सीता जी का आपने बताया ही कि ये कितनी पवित्र जगह है। अगर सिर्फ हम्म। रामायण सर्किट बनाने की बात हो, आप एक रामायण सर्किट बनाने की अगर सोचते किसी समय लोग, और आपने ठीक कहा कि इस बात का प्रचार करते कि अयोध्या में दर्शन तब जब तक पूर्ण नहीं होंगे, जब तक आप सीता माता के दर्शन के लिए नहीं आएंगे। तो जी। बिहार की जो पोटेंशियल था बिहार का, अभी देखिए हम्म। ये जो सोचा गया अयोध्या के लिए, आप तमाम 5 स्टार होटल्स के नाम लिए। अयोध्या में पहले पहले अयोध्या में भी नहीं था कुछ ऐसा, कोई होटल हाँ, कुछ बढ़िया नहीं। नहीं था। और जो लोग अयोध्या हाँ। जाते थे, वो एक बिरला जी की धर्मशाला थी स्टेशन के सामने, वहां रुकते थे, या लोग फैजाबाद की तरफ जाकर के छोटे छोटे होटलों में रुकते थे, नहीं तो ठाकुरबाड़ी में रुकते थे लोग, और जी। वहीं से जाकर के दर्शन करते थे लोग। अब ये हम्म। तमाम चीजें इस तरह से जो प्लानिंग की गई है शहर को डेवलप करने की, एयरपोर्ट एक पार्ट है, नया रेलवे स्टेशन बना है वो एक पार्ट है, सड़कें बन जी। रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। उसको एक धार्मिक शहर को एक आध्यात्मिक शहर के रूप में, एक सांस्कृतिक शहर के रूप में, लोगों के ऐसे ऐसे शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां लोग शांति की तलाश में ध्यान करने के लिए या किसी तरह से आए, अयोध्या में आए और रुके जी। वहां। तो इस तरह से उसको हम्म। डेवलप किया जा रहा है। इकोनॉमी निश्चित रूप से इसमें सबसे मुख्य रोल प्ले कर रही है। एक धार्मिक चीज हम्म। है जो राजनीति से भी जुड़ी हुई चीज है।
राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा बाकी जगहों के मुकाबले अयोध्या, इसलिए भी उस पर ज्यादा फोकस हुआ। लेकिन बिहार जो, अगर बिहार को आप देखिए तो उससे कम पोटेंशियल नहीं है बिहार में, जी से कम पोटेंशियल नहीं है बिहार में। अभी अयोध्या में सब डेवलपमेंट हो रहा है और ये 4 साल 5 साल का विजन है। 2019 के समझिए कि नवंबर में जब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद 3 साढ़े 3 साल का ये सारा विजन है। जिस तरह से बनारस को डेवलप किया गया, तो सबको ये भरोसा हो गया कि अगर बनारस में 8.5 करोड़ टूरिस्ट आ सकते हैं एक दिन में, एक साल में 8.5 करोड़ लोग आ सकते हैं दर्शन करने, तो अयोध्या में भी ये जी संभावना है। हाँ तो बिल्कुल। ये सोच करके ही किया गया ना। और उसके पहले प्रदेश में जो सड़कें बनी, दिल्ली से बनारस जाने के लिए या लखनऊ जाने के लिए जो सड़कें बनी है, जो हाईवेज बने हैं, एक्सप्रेसवे जो बने हैं, हालांकि वो सब बहुत महंगे हैं, उन पर चलना काफी महंगा होता है, लेकिन वैसी एक्सटर्नल जो ईस्टर्न वो एक्सप्रेसवे अलग बन रहा है, जो जी हम लोग की सीमा तक आने वाला, बिहार की सीमा तक। तो सड़कें बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एयरपोर्ट हवाई अड्डे डेवलप हुए, और तब आज ये कहा जा रहा है कि अकेले अयोध्या की इकोनॉमी एक साल में 25,000 करोड़ रुपए की होगी। 25,000 25,000 करोड़ करोड़ रुपए, आप रुपए। सोचिए एक शहर की अगर इकोनॉमी होती है, पूरे बिहार का जी बजट 2,62,000 करोड़ रुपए का है। जी आप समझिए 2,62,000 मतलब एक एक 10वां हिस्सा, समझिए कि एक 10वें हम्म, हिस्से के बराबर की इकोनॉमी एक शहर में बन जाएगी। ऐसी बिहार में भी बन सकती थी अगर विजन लोगों ने दिखाया होता। बिहार तो क्या है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक टूरिज्म का भी एक सेंटर बन सकता है। जी ऐतिहासिक टूरिज्म जो है, पहला साम्राज्य देखने लोग रोम जाते हैं, सारे लोग वहाँ रोम और ग्रीस की सारी जो इकोनॉमी चलती है, वो ऐतिहासिक, इस ऐतिहासिकता के आधार पर चलती है कि लोग रोमन एम्पायर्स की बची हुई जो चीजें हैं, भग्नावशेष हैं, खंडहर हैं, वो देखने जाते हैं। लोग कोलोसियम देखने जाते हैं वहाँ, यहाँ पहलवान लड़ते थे। हमारे यहाँ तो उसके 4,000 साल पहले जरासंध के पहलवान लड़ते थे, जो जो जब जी रोमन बिल्कुल साम्राज्य खत्म हुआ उसके 4,000 साल पहले। तो सही बात जी। ये हिस्टोरिकल अगर हमारे यहाँ टूरिज्म कराया जाता, तो उसके हम्म, लिए जगह थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखने आते लोग। आज हम 26 जनवरी कल मनाएंगे, अपना 74 साल हो रहा है गणतंत्र हमारा, और आज से 2,500 साल पहले, 2600 साल पहले गणतंत्र की नींव जहां पड़ी थी, लिच्छवी गणराज्य है, वैशाली लोग देखने आते। जी अगर हमारे यहाँ किसी के हम्म, पास ये विजन होता, वो इस तरह से डेवलप करता, हिस्टोरिकल सर्किट हम्म, बनाता, सिर्फ मौर्य काल का और उस लिच्छवी गणराज्य का, वैशाली का, पाटलिपुत्र का, मगध साम्राज्य का, तो किसी ने वो नहीं हम्म। सोचा। बौद्ध आप धर्म देखिए ना, खजुराहो 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 कैसे, जा मतलब रहे हैं दुनिया लोग, भर में। दुनिया भर से जी लोग जा आ रहे रहे हैं हैं लोग। देखने वहां। अजंता एलोरा हम्म, की हम्म, गुफाएं देखने जा रहे हैं, इतिहास घूमने जाते हैं लोग। हम्म, दुनिया भर के जी पर्यटक आते हैं। बिल्कुल। और जो दुनिया का हम्म, पर्यटक आता है, यूरोप का जो पर्यटक आता है, वो इतना रुपया खर्च करता है कि हमारे यहाँ का 100-200 पर्यटक एक जगह जाएगा, उतना रुपया उसका एक पर्यटक खर्च करता है आके। हम्म, हिंदुस्तानी आदमी जाता है तो पूरी दुनिया में बड़ा वर्स्ट टूरिस्ट माना जाता है, क्योंकि खर्च बहुत कम करते हैं हिंदुस्तान के लोग। जी अपना किसी तरह से सस्ता किराया करा के चले गए, खर्च कम करते हैं। यूरोप का टूरिस्ट, अमेरिका का टूरिस्ट खर्च बहुत करता है। उसकी रुचि हिस्ट्री में है। हम उसको हिस्ट्री दिखाएं, कल्चर दिखाएं, हमारे पास तो खजाना है। हम दिखा सकते हैं उसको, महाभारत काल की हिस्ट्री दिखा सकते हैं, और उसके बाद जो प्राचीन भारत की का जो इतिहास जहां से शुरू होता है, जहां से साम्राज्य का इतिहास शुरू होता है, जहां से गणतंत्र का इतिहास शुरू होता है, लोकतंत्र का इतिहास शुरू होता है, हम वो दिखा सकते हैं। बौद्ध जी धर्म पर एक सिर्फ अभी लुम्बिनी, जो जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस जगह को विकसित करने पर चाइना 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। उस एक जगह हम्म, को, उस वो चाहता है कि वो लीगेसी भारत से चली जाए, बुद्ध की लीगेसी भारत से लेकर के और चाइना को दे दे। उसने ये प्रचार जी शुरू किया कि बुद्ध को कोई इनलाइटमेंट नहीं हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो ज्ञान के साथ ही जन्मे थे, ताकि गया का हम्म, महत्व कम किया जा सके। और हम जी लोगों को वो इतना, चूंकि ये जियोपॉलिटिकल मामला है, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, ये भू हम्म, राजनीति से जुड़ा हुआ, बड़ा कूटनीति से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो चाइना इतना फोकस कर रहा है। भारत सरकार से बात करके, बिहार सरकार चाहती तो भारत सरकार से बात करके चाइना की इस जो डिप्लोमेसी है, इसका जवाब देने के लिए गया को हम लोग नए तरह से डेवलप करते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप अयोध्या में देख रहे हैं, वो हम गया में बनाते। राजगीर और गया दोनों जगह उसके उसको लेकिन डेवलप गया करते। के तो आधे होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं वो रात को चले जा रहे हैं वाराणसी। और आपने राजगीर की बात कही, देखिए राजगीर पहुंचना एक कठिन काम हो जाता है। जो ठीक है, सड़कें हैं, लेकिन सड़कों पर क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, कैसे इंक्रोचमेंट है। और जो राजगीर में पर्यटक आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम है जो पैसा खर्च करने वाले हैं। मैं अपना एक वाकया आपको सुनाता हूं। मैं उदयपुर गया पिछले साल, और मैं एक बड़े होटल में था शाम को, और वहां के जो चीफ शेफ थे वे संजोग से बिहार के थे। तो वे मेरा वीडियो देखा करते थे, वे मेरे पास आ गए और बात फिर खुल गई। उन्होंने पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी, आप यहां आए हैं,
आप यहां खर्च कर रहे हैं और इसका फायदा राजस्थान को मिल रहा है। कितना खर्च करेंगे आप अगले 4 दिनों में पता नहीं, होटल को आपने कितना दिया, अभी शाम को बैठे हैं तो कितना दिया। लेकिन चलिए मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं कि पटना में एक शाम को हमने आपको 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए आप कहां खर्च कर देंगे ये बता दीजिए। क्या करेंगे? मौर्या चले जाएंगे। 10 आदमी होंगे, कितने का बिल होगा? 25,000 रुपए का। और उसने शर्त रख दिया 1 लाख रुपए से सोना नहीं खरीदना है, 1 लाख रुपए से मोबाइल नहीं खरीद लेना है, ठीक है ना? 1 लाख रुपया खर्च आपको वहां करना है जिससे राज्य को भी कमाई प्राप्त हो एसडीएसटी के रूप में। मेरे पास कोई जवाब नहीं कि भाई आप कहां खर्च कर देंगे। जो ब्रांड आप पहनना चाहते हैं या शौक रखते हैं वो ब्रांड भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये पीड़ा और ये कसक, जब कोई भी शहर टूरिस्ट को अपने पास बुलाता है तो वह आमदनी को अपने पास बुलाता है। और बिहार में तो सिर्फ जमीन की कीमतें बढ़ जाती है, अयोध्या में जमीन की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। यहां जमीन की कीमतें कब बढ़ी? क्योंकि पटना ही एक ऐसा शहर माना गया। मुझे याद है, मैं अपने मोहल्ले की बात कर लेता हूं कि जब नीतीश कुमार आए थे तो उस मोहल्ले में 4 लाख 5 लाख रुपए कट्ठे से अधिक किसी जमीन की कीमत नहीं लगती। आज तो जमीन है ही नहीं और कोई भी जमीन 1.5 करोड़ रुपए से कम कीमत की पर कट्ठे की नहीं। और शहर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं। जहां मर्जी जब मकान जमीन खरीद लीजिए, मकान बना लीजिए, न रोड का ठिकाना है, न बिजली का ठिकाना है। कब आगे क्या होगा, फिर आगे विवाद होगा सड़क भाई कि हमारे घर तक सड़क नहीं है। तो इस तरीके से बिहार तो क्या कहें कि एक आपका पड़ोसी प्रदेश ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और 3-4 शहर उसमें बड़ी योगदान दे रहे हैं। हमारे पास राजगीर, हमारे पास बोधगया, हमारे पास सीतामढ़ी, हमारे पास पूरा रामायण सर्किट, पूरा बौद्ध सर्किट, लेकिन कहीं कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। नहीं, ये तो वही, ये 20 साल पहले, 25 साल पहले, उससे भी पहले लोगों को सोचना चाहिए था। लेकिन जब विभाजन हुआ, जी, जब झारखंड अलग हुआ और इकोनॉमी को लेकर के बहुत रोना रोया गया, जी, उस समय भी अगर ये सोच लिया गया होता कि हम बौद्ध सर्किट डेवलप करेंगे, जैन सर्किट डेवलप करेंगे, रामायण सर्किट डेवलप करेंगे, इसके लिए भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। देखिए, जी, 2004 से 9 तक लालू यादव मंत्री थे और मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर थे भारत सरकार में। वो उस समय जी, चाहते तो भारत सरकार से कोई भी प्रोजेक्ट बिहार में ले जा सकते थे टूरिज्म का, लेकिन हुँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके दिमाग में भी नहीं आया कि हम लोग को क्या करना चाहिए। उसके हुँ, बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहे और उनकी यहाँ भारत सरकार के पास उस समय एक बड़ी परियोजना हमको ध्यान आ रही थी, वही अभी हम रिकॉल कर रहे थे, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे। जी, पूरी दुनिया को बुला सकते थे आप चंपारण में, पूरी दुनिया को। महात्मा हुँ, गांधी के पहले चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर सिर्फ एक दृष्टि होती, जो जिस दृष्टि के साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया। आज सारी दुनिया का आदमी गुजरात आता है। अभी आपने कहा कि जी, कहाँ खर्च करेंगे? अगर शराबबंदी नहीं होती तो आप 1 लाख रुपए आराम से 10 आदमी के साथ बैठ करके खर्च कर सकते हैं। लेकिन किसी हुँ। टूरिस्ट को ये इजाज़त नहीं है कि वो टूरिस्ट को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो आ रहा है तो उसको शराब मिल जाए। अभी आप और देखिए, देखिए गिफ्ट सिटी, हाँ, गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाओ, वाइन एंड नहीं, डाइन, वहां छूट दे दी गई। गिफ्ट सिटी डेवलप किया और जहां शराबबंदी, आजादी के समय से शराबबंदी है, गांधी जी, की जन्मभूमि है जो, और उसी नाम हुँ, पर शराबबंदी वहां है, वहां गिफ्ट सिटी में शराब की छूट दे दी गई। और इसके हुँ, पहले भी जितने भी कन्वेंशन होते थे, कोई भी कार्यक्रम होता था, किसी भी 5 स्टार होटल को ये सुविधा थी कि उस 5 स्टार होटल को आप 1 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल ज़ोन घोषित कर दीजिए और फिर वहाँ शराब की जी, परमिशन हो जाती थी। तो उस हुँ, तरह की भी कोई दृष्टि नहीं हुई कि आप इस तरह का भी कोई जो जो हमने कहा कि ऐतिहासिक पर्यटन को डेवलप करें, गांधी आप चंपारण की के बारे में डेवलप करें। अभी हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहे हैं। हमारे एक दोस्त है, पवन नाम है, पवन कुमार, बड़े पत्रकार रहे, जी, राइटर्स के भी यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट रहे इंडिया में, हुँ, हुँ, न्यूज राइज में रहे जापान के। वो गए थे हमसे पूछ करके, बड़ी तैयारी के साथ वो मोतिहारी गए थे जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली देखने। और वो जी, देख करके इतनी निराशा हुई उस जगह को देख करके, वहां उन्होंने तस्वीर खिंचवाई जॉर्ज ऑरवेल को, वो पढ़ते रहते हैं। अभी पिछले हुँ, महीने, या पिछले महीने नहीं, 2 हफ्ते पहले वो लंदन गए और ये सोच के गए थे कि अब जन्मभूमि तो देख ली है जहां जन्म हुआ था, अब उस जगह जाएंगे जहां दफनाए गए हैं जॉर्ज ऑरवेल। तो वो उस शहर हुँ, में गए, लंदन से थोड़ी दूरी पर, जहां दफनाया गया था, वो देख करके आए। उन्होंने बताया कि बीबीसी के सामने, बीबीसी का जो हाँ ऑफिस है अभी लंदन में, उसके बिल्कुल, सामने जॉर्ज ऑरवेल की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है।
तो वो देखने जाना था। लेकिन अभी चूंकि काफी दिनों से ये सिखों का जो प्रदर्शन वगैरह होता है, उसकी वजह से सड़क बंद कर दी गई है। आपको अंदर से जी। होकर के जाना था, बीबीसी की जो बिल्डिंग है उसके अंदर से होकर, गार्ड ने रोक हम्म। दिया। इनके दोस्त जी। ने बताया कि ये जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान से आए हुए हैं, और इन्होंने वो तस्वीर में अच्छा। फोटो दिखाई कि ये जॉर्ज ऑरवेल की यहीं जन्म हुआ था, और उसके सामने हमने ये तस्वीर खिंचवाई थी। उस गार्ड ने जॉर्ज ऑरवेल के बारे में उनको बताया, डेमोक्रेसी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल की क्या सोच थी ये बताया, और उनको उस थ्रू जाने दिया उस इमारत के बीच से कि आप जाओ, आप वहां से आए हो जहां जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। सोचिए क्या गेस्चर है। सारे वही सोचिए कि उसका एजुकेशन क्या है और सोच क्या है। सारी जी। दुनिया से लोग जी। जॉर्ज ऑरवेल जहां दफन है वो देखने जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का जहां हम्म। जन्म हुआ हम दिखाने के लिए एक पर्यटक नहीं बुला पाते हैं, कि दुनिया से लोग आए जॉर्ज ऑरवेल बिल्कुल। को देखने, जो डेमोक्रेसी का हीरो रहा, जिसको लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी सोच थी, उनकी किताबें हैं, चाहे एनिमल फार्म हो या 1984 हो, उनकी किताबें लेजेंड है, क्लासिक है। तो जी। ऐतिहासिक टूरिज्म हो, जो हमने कितने इतिहास तो हम लोग अभी डेवलप डिस्कस कर चुके, मौर्य से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के जॉर्ज ऑरवेल तक। हिस्टोरिकल टूरिज्म आपको करना हो, आपको रिलीजियस टूरिज्म करना हो, आपको जो सीनिक ब्यूटी जिसको बोलते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने के लिए वो टूरिज्म करना हो, बिहार में तो इतनी संभावना जी। थी कि सिर्फ टूरिज्म के आधार पर, ये जो लोग रोते रहते हम्म। हैं कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो समुद्र नहीं है, तो बंदरगाह नहीं है, तो माइंस मिनरल्स नहीं है। अरे माइंस बना दीजिए आप मंदिरों को, मंदिरों को ही जी। खदान बना दीजिए। बना दिया ना अयोध्या में, हम्म। जब 25,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हो गई अयोध्या की, सोने के जी। भाव वहां की जमीनें बिकने लगी। जो हम्म। स्थिति बनारस की है, जो स्थिति मथुरा की है, जो स्थिति उज्जैन की है, तिरुपति की है, वो स्थिति बिहार के कई शहरों की बन सकती थी। पटना में बना सकते थे, हम्म। वैशाली, गया, राजगीर, चंपारण, कहीं भी बना सकते थे आप। जी। एक मुंगेर हम लोग के यहाँ जो योग का जो डेवलप हो सकता था, बताइए, योग केंद्र बना करके बाबा रामदेव, और आप चले जाइए उत्तराखंड की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो सबसे पुराना केंद्र है उसको भी हम लोग नहीं कर सके। हम्म। तो ये बिल्कुल सही चीजें बात। जब होती हैं, ये पीड़ा देती हैं, जब आप देखते हैं कि दूसरा राज्य, वो भी बीमारू में ही था, बीमारू में जी। ई से शुरू होता था बिहार से, और यू से खत्म होता था उत्तर प्रदेश से। आज हम्म। वो स्टेट आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ होड़ कर रहा है, और हम लोग 2,62,000 के बजट में परेशान रहते हैं, पैसे कहां से आएंगे। तो ये फर्क है, ये विजन का फर्क है, नेताओं के विजन का फर्क है। नहीं तो बिहार तो बाकी सब किसी भी राज्य से आगे निकल जाता टूरिज्म में। हाँ, आप तो 91 के पहले यदि हम जीडीपी देखते हैं तो हम और आंध्र प्रदेश तो आस-पास ही थे ना, हाँ, हाँ। और आज कहाँ चले गए? हाँ, बेस्ट कहाँ गवर्न चले गए? स्टेट रहा है, 1980 तक तो बेस्ट हाँ, गवर्न स्टेट रहा है बिहार। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो ये बहस जारी रहेगी, बिहार की बात हम करते रहेंगे, अयोध्या में मौका है, कुछ भी अभी खरीदिएगा तो माला-माल हो सकते हैं। तो अयोध्या का दर्शन करने हम भी चलेंगे, अजीत जी भी चलेंगे जल्दी ही। तो देखते रहिए लाइव सीरीज़ को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।